आज हम सीखेंगे बोट नेक कुर्ती की कटिंग बहुत इजी से मेथड में। हमने जो फैब्रिक लिया है वो कॉटन में लिया है। इससे आगे का स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा, हमने फैब्रिक को ओपन करना है। हम दोनों पीस को अलग अलग कट करते हैं, फ्रंट को अलग, बैक को अलग। अब हमने देखना सबसे बड़ा साइज हमारा कौन सा है। मैंने सिंगल ही 2 फोल्ड किया। अब सबसे बड़ा साइज हमारा 10.5 इंच है। इसमें आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हम कन्नी की तरफ से देखेंगे तो हमारा सबसे बड़ा साइज कितना था, 10.5। उसके बाद हमने लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा। सभी ने कम फैब्रिक है तो 1.5 इंच ले लीजिए, वरना 2 इंच एक्स्ट्रा। अब टोटल कितना हो गया है, 12.5। अब हम कन्नी वाली साइड से ही 12.5 पे निशान लगाएंगे 2-3 जगह। यहां से भी 12.5 यहां से। अब हम आपने क्या करना है, यहां से और जो आपने निशान लगाए ना उनको ऐसे पकड़ना है और इस तरीके से ऐसे छटका के बिछा लेना है। अब आपको एक बार भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि आपका फैब्रिक ज्यादा आ गया या कम आ गया। आपने हल्का सा इसको ऐसे स्ट्रेच करना है, खींचना है। देखो मैं खींच रही हूं ना तो मुझे पता लग रहा है कि मेरा फैब्रिक बिल्कुल सीधा बिछा है। अगर ये जरा सा भी ऐसे हो जाता और फिर मैं खींचती तो देखो ये रेब आ रही है इसमें, ठीक है। तो आप इसको खींच के सीधा करोगे ताकि आपको एक आइडिया रहे कि क्या आपका ये फैब्रिक सीधा बिछा है। ये आपने बिल्कुल करना है, ऐसे थोड़ा खींच के और हाथ से ऐसे प्रेस लगा देने। हमने यहां तक समझा, फैब्रिक का कितनी लेंथ लेनी है वो समझ लिया। उसके बाद सबसे बड़ा साइज चेक करना है 4th पार्ट करके फिटिंग का, वो समझ लिया। उसके बाद हमने सबसे बड़ा साइज और 2 इंच एक्स्ट्रा लेके निशान लगाने हैं। उसके बाद उस निशान को पकड़ के ऐसे करना है। अब हम इस पे आयरन लगा लेते हैं, सीधा कर लेते हैं एक बार इसको। अब हमने क्या करना है, इसके आगे यहां से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मैं स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कैसे कर रही हूं, ये तो तिरछा भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। तो आपने क्या देखना है, जो ऑफ ग्रेन है, सॉरी जो हमारा ऑन फोल्ड है, ऑन फोल्ड की तरफ से हमने ये जो स्केल की छोटी साइड है इसको सीधा करके रखना है। अगर हमने इसको जरा सा भी कर दिया तो यहाँ पे फैब्रिक दिख रहा है थोड़ा सा, तो ये तिरछी लाइन हो जाएगी। तो आपने यहाँ से सीधा मिलाना है और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। चलिए अब आगे समझाते हैं आपको। ये स्टार्टिंग आपको बोरिंग लग रही होगी, धीरे धीरे मजा आने लगेगा। उसके बाद हमने मेजर टेप को यहाँ से पहले तो एक बार शोल्डर का निशान लगा लेना, लेंथ बाद में ही लेंगे। हमारा जो शोल्डर है वो था 14। आप सारे के सारे अपना माप अपने पास निकाल के रख सकते हो, हम साथ के साथ बताते जाएंगे। हमने जो शोल्डर लिया था वो लिया था 14 का। तो यहां से एक निशान लगा लेते हैं। मैं बना रही हूं बोट नेक। उसके बाद अब यहां से भी मैं एक सामना देखने के लिए निशान लगा लेती हूं। यहां से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से हम 1 इंच, या जिसका शोल्डर 15-16 इंच का है वो 1.5 इंच डाउन करेगा। जिसका 13-14 इंच है वो 1 इंच, जिसका 15-16 इंच है वो 1.5 इंच यहाँ पे एक निशान लगाएगा। इसका एक फॉर्मूला है कि ये डाउन हम कितना कर सकते हैं। अब यहां से आप सभी ने एक 2.5 इंच पे निशान लगाना है, 2.5। ओपन करेंगे तो ये 5 इंच हो गया। इसको हम यहां से इस तरीके से मिला लेते हैं। ये हमारा सारा का सारा वेस्ट है, इसको हम यूज ही नहीं करेंगे। अब मैंने ये डाउन किया। कल जब हम जिस बच्चे का माप ले रहे थे देखा था ना शोल्डर डाउन थे, तो ये डाउन करते हैं। हम एक बार दिखाते हैं आपको कि डाउन क्यों कर रहे हैं। इसका प्रॉपर मेथड तो हम बाद में समझाएंगे। हमारे जो शोल्डर होते हैं ना वो डाउन होते हैं, इनके साइड से ऐसे, सबके नहीं, किसी किसी के बहुत ज्यादा। जैसे कि अगर हम अभी नीतू मैडम के देखें तो कितने डाउन है, हमारा स्केल कितना तिरछा चला गया है। सीधे होते तो ऐसे होते। लेकिन मान के चलो जो हमने कहा अभी हम इस कपड़े को यूज नहीं करेंगे, जो लाइन लगाई, अगर हम उस कपड़े, मान लो हम सीधा शोल्डर ले दें और सिलाई सीधी लगा दें, तो क्या आपकी वो सिलाई लगने के बाद सीधी रहेगी यहाँ पे खड़ी? वो नीचे आके टिकेगी शोल्डर पे, वो यहाँ पे आएगी और जो यहाँ पे जो फैब्रिक था वो क्या करेगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, राइट। तो वो यहाँ पे आके इकट्ठा ना हो, इससे अच्छा हम उसको पहले ही कट कर देते हैं, ठीक है। तो हम पहले जो डाउन किया था ना अभी, वो इसीलिए किया था। यहां से हम अब लेंथ लेंगे। अब लेंथ लेने के लिए हमने क्या देखना है,
एपेक्स पॉइंट, हमारा एपेक्स पॉइंट कहाँ पे है? हमारा एपेक्स पॉइंट था 10 इंच पे। अब हम यहां से लेंगे 10.5 इंच। अब 10.5 इंच क्यों? आधा इंच शोल्डर मार्जिन में जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक निशान हमने लगाना है वेस्ट लाइन पे। हमारी जो वेस्ट लाइन है वो है 15.5, तो हम लेंगे 16 पे, हाफ इंच ऊपर का मार्जिन। हर जगह आपने हाफ इंच बढ़ा के लेना है। एक हमारा साइज आया है 20 पे हिप का, तो यहां से हम ये साइज लेंगे 20.5 पे। उसके बाद हमने देखना है कि हमारी जो लेंथ है वो कितनी है। हमारी लेंथ है 42.5 यानी कि 42.5, तो हम हाफ इंच बढ़ा के लेंगे, आधा इंच शोल्डर का। उसके बाद हमने नीचे कितना फोल्ड करना है वो देखना है, तो हम लेंगे 2.5 इंच। फोल्ड करने के 2.5 इंच, हम टोटल 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं इसमें, हाफ इंच ऊपर का और 2.5 इंच नीचे का। अब ये जितनी भी लाइनें सबको सीधा कर देते हैं। पहले समझ आया कैसे किया? आपके आगे हमने साइज लिया था, जिसमें हमने लिखा था, जब हम सामने से साइज ले रहे थे तो उसमें हमने यहां से देखो, यहां से हमने साइज लिया था 10 इंच, 15.5 इंच और 20 इंच। ये जब हमने लेंथ ली थी उस टाइम लिया था। तो अभी हमने जो निशान लगाए वही लगाए हैं, सिर्फ आधा इंच बढ़ा के लगा दिया है। अब इन सारे निशान को हम सीधा करते हैं। टोटल लेंथ में कितना एक्स्ट्रा लिया है? 3 इंच। वेरी गुड। अब इन सभी लाइनों को सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए पहले आपको ये लाइन देखनी पड़ेगी, यहां से अभी हमारी ये हिप वाली लाइन है, जैसे कि जब मैंने लगाई आपने देखा, ये हिप वाली लाइन है, ये हमारी वेस्ट लाइन है और ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है, ठीक है, और ये लेंथ की लाइन है। तो हम हिप वाली लाइन पे पहले हिप की मार्किंग कर देते हैं। टोटल कितना हो गया है हमारा ये, यानी कि 11.5 के अराउंड हो गया है, ठीक है। सेम यही निशान हम नीचे भी लगा लेते हैं, सेंटर में मिलाने के लिए यहाँ पे भी लगा देते हैं ताकि हमारे सारे निशान सीधे मिल जाएं। यहाँ से ये हमारा जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा है फोल्ड करने के लिए वो पीस है, इस तरीके से। तो नीचे का हमारा ये बॉटम पार्ट है वो रेडी हुआ, ऊपर ऊपर का काम रह गया है। अब नीचे का काम कंप्लीट हुआ, अब हम ऊपर से समझते हैं। चलिए एक बार समझ लेते हैं। अभी हमने हिप लाइन का तो साइज लगा दिया था, अभी वेस्ट का साइज लगाएंगे। और वेस्ट का साइज हमारा कितना आया था? ये हमने निशान किसको देख के लगाया था? यहाँ इस साइज को देख के, यहाँ पे इस साइज को देख के लगाया था हमने कि हमारी जो हिप है वो इतनी है। अभी हम वेस्ट का निशान लगाएंगे, तो हमारी वेस्ट कितनी है? 8.25 इंच यहाँ से। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो हम एक बार इसको इस लाइन के साथ मैच कर देते हैं। अब ये निशान ऊपर से लगा सकते हो, बस मेरा तो समझाना नीचे से स्टार्ट किया ना इसलिए। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। अब हमारी जो चेस्ट के तो 2 निशान है, हम कैसे लगाएं? एक फुल चेस्ट है और एक अपर चेस्ट है। फुल चेस्ट हमारी 10.5। यहाँ पे हम 2 तरीके से लगा सकते हैं कि जैसे कि फुल चेस्ट का हम जो पूरी चेस्ट है उसका निशान लगा सकते हैं, वो आपको रीचेक करने के लिए बाद में बताते हैं एक बार। अब हम आर्म होल वाली लाइन पे आ जाते हैं। कमर तक हमने सारा का सारा सीख लिया है, अभी हम आर्म होल सीखेंगे। अब आपने साइज कहाँ से लेना है? जो आपका आया 7.33, कहाँ से लेना है? डाउन किए हुए से, ऊपर से नहीं, डाउन किए हुए से। तो अब मैं निशान लगाऊंगी यहाँ पे इस तरीके 7.33, यानी कि यहां से एक लाइन कम, 7.5 पूरा नहीं था, कम था। इसमें ये एरो का जो निशान आ रहा है वो हाफ का होता है, तो उससे एक लाइन कम में मैंने निशान लगा दिया है। उसके बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये हमारी जो लाइन आ गई है ये अपर चेस्ट वाली लाइन आ गई है। ये फुल चेस्ट वाली थी, ये अपर चेस्ट वाली लाइन आ गई है। अब जो अपर चेस्ट वाली लाइन है उस पर हमने दोनों निशान लगाने हैं। कौन से? जो हमारी फुल चेस्ट थी वो भी और अपर चेस्ट थी वो भी। अब हमारे ये निशान तो यूज हो चुके हैं ना, वेस्ट वाला भी, ये भी, ये नहीं हुए हैं, ये अभी होंगे। हमारा कितना साइज आया था? 10.5, और एक साइज हमारा आया था 10, तो आधा इंच का डिस्टेंस है दोनों साइज में। अब हमने यहाँ पे इस तरीके से
निशान लगाना है। फुल चेस्ट के साथ वेस्ट लाइन को मिलाना है। फिर ये अपर चेस्ट का क्या बेनिफिट हुआ कि जब फुल चेस्ट के साथ मिलाना था तो अपर चेस्ट का साइज क्यों लगाया। अब यहां से हम 1.5 इंच लेंगे और यहां से भी मिला देते, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। अभी एक चीज और समझते हैं, क्या हमारी ये फिटिंग का निशान सही आएगा, या बात करें कि क्या हमने जो 4 इंच की लूजिंग डाली है वो सही डाली है। तो वो कैसे रीचेक कर सकते हैं, हम कैसे चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं है, क्योंकि एक बार हम 2 इंच की लूजिंग भी डाल रहे हैं छोटे साइज में और एक बार हम 4 इंच की डाल रहे हैं, तो क्या पता 3 इंच लूजिंग आती, क्योंकि ये तो एक स्टैंडर्ड साइज के लिए बनाए जाते। तो आप कहाँ से चेक कर सकते हो कि आपका साइज बिल्कुल सही है, यहां से। अब ये देखो, जैसे कि आपकी जो एपेक्स लाइन है ना, वहां पे आपका पूरा पूरा साइज तो आना चाहिए। आपकी चेस्ट कितनी थी, 38 की, पूरा पूरा साइज आना चाहिए, लेकिन मेरा तो 1/4 इंच एक्स्ट्रा ही है, तो मतलब सही आएगी, लूज ही रहेगी, थोड़ी सी टाइट नहीं हो सकती। अब हम राउंड कैसे लगाते हैं वो समझेंगे। यहां से हम इस साइज को मापेंगे, ये कितना है। वैसे तो आप हाथ से जब एक्सपर्ट हो जाओगे ना ऐसे ही लगा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग है जिसकी वो उसको समझ नहीं आता कि कैसे राउंड लगाएं, तो आपने क्या करना है, ये साइज माप लेना है, ये कितना है, 3 इंच। यहां पे भी हम 3 इंच पे एक निशान लगाते हैं। उसके बाद फ्रेंच कर्व लेंगे और यहां से इसके साथ, इस निशान के साथ मिलाते हैं, क्योंकि हमारा शोल्डर तो यहाँ पे पूरा हो रहा था। फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रख के ऐसे मिला देते हैं। अपने फ्रेंच कर्व को कैसे रखना वो भी आपको समझाऊंगी मैं एक बार। तो ये निशान आपका लग गया है। अभी यहां से ये जो साइज है, ये तो बैक पार्ट की छटाई हुई है। अभी माना हम फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं, लेकिन जो ये निशान लगा है ये बैक पार्ट का लगा है। हमने फ्रंट पार्ट का छटाई का निशान और लगाना है, तो वो कैसे लगता है वो देखो। जो डाउन किया था वहां से हम इसको इस तरीके से ऑन फोल्ड करेंगे और निशान लगा लेंगे हाफ पे। आप सभी ने यहाँ से 0.25 इंच अंदर आना है, यानी कि 0.75, 2 लाइन कम। एनसी टेप में जो 1 इंच है उससे 2 लाइन कम। टोटल लाइनें 8 होती हैं 1 इंच में, 8, 6 लाइन पे निशान लगाना है, 2 लाइन छोड़ देनी है, ठीक है। उसके बाद यहां से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस जगह से हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारी फ्रंट आर्म होल की लाइन हो गई। अब अभी मैं इसकी कटिंग करूंगी, एक बार जूम आउट करके दिखा दीजिए। बैक पार्ट में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ये इतना टाइम सिर्फ फ्रंट पार्ट में लगता है। बैक पार्ट तो बस रखते ही कट हो जाएगा। एक बार मैं कटिंग कर देती हूँ, उसके बाद पहले मैं बैक पार्ट की ही कटिंग करूंगी। ज्यादा महंगे फैब्रिक पे इसको मत बनाना, नॉर्मल फैब्रिक पे ही बनाना, क्योंकि ये स्टार्टिंग की कुर्ती है आपकी, और कहीं फिर आप कहो कि क्या हो गया। और सच बताऊं तो आप सभी ने ये कुर्ती स्टिच करनी है कटिंग करके, और इसको एक तरीके से ऐसे कटिंग करके स्टिच करना है कि हमने पहली कुर्ती को खराब करना है। ये फ्रंट पार्ट है, अभी बैक पार्ट बहुत ही जल्दी कट हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं जाएगा। लेकिन फैब्रिक तो सीधा इसमें भी बिछाना है आपने, ध्यान रहे। ये नहीं है कि बचा हुआ है तो इसको ऐसे ही ले लेंगे, नहीं, इसको भी सीधा बिछाना पड़ेगा। तो एक बार हम देख लेते हैं। वैसे ही जितने अभी सामना हमारा बन रहा है, तो 15-15 इंच पे मैं निशान लगा लेती हूँ। 15 इंच पे क्यों लगा रही हूँ, तो इसलिए लगा रही हूँ कि ये वैसे भी वेस्ट ही होना है, कोई दिक्कत नहीं है, चला जाएगा एक्स्ट्रा। बट मुझे सामना देखना था, वैसे क्या पता सही तरीके से ना बिछाओ। अब देखो मैं कैसे बिछा रही हूँ फैब्रिक को, सेम वैसे ही एक बार छटकाना है ऐसे, और यहाँ से पहले, चाहे किसी को थोड़ी बहुत सिलाई आती है, मैं उस तरीके से सिखाऊंगी कि जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल जीरो से। अब यहाँ से ये बैक पार्ट रखेंगे हम, उसके बाद इसको हम थोड़ा सा नीचे करके रखेंगे 1 से 1.5 इंच। उसके बाद इसको सीधा रख लेते हैं ऐसे कैसे। अब इसमें हमने ज़्यादा चेंज नहीं करना, नीचे से हमारा सारा पार्ट सेम कट होगा, हमने यहाँ से चेंज करना है। जितना डाउन किया था उतना ऊपर की तरफ उठाना है, और यहाँ से भी ऐसे ही। जो 2.5 इंच वाला निशान था वो सीधा करना है, यहाँ से सीधा करना है। उसके बाद यहाँ से भी इस तरीके से निशान लगाना है। उसके बाद इस निशान को हमने
ऐसे में मिलाना। आपका ये निशान आप चेक कर सकते हो कि क्या पूरा 7 इंच है, क्योंकि डाउन करने से बढ़ जाता है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, क्योंकि जब आपका कभी कभी शोल्डर साइज बड़ा रह जाता है ना, जब शोल्डर जोड़ते हो एक पल्ला बड़ा रह जाता है, वो ऐसे रहता है कि हम जब कटिंग करते हैं वो मापते नहीं है, वो पहले से ही बड़ा कट किया हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम इस तरीके से कट कर देते हैं। जितना डाउन किया उतना एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट में। उसके बाद यहाँ से कटिंग करेंगे और बाकी की सारी सेम कटिंग होगी। अब यहाँ से कट लगा लेते हैं छोटे छोटे। कट लगाना कंपलसरी है, ध्यान रहे, कट लगाना कंपलसरी है। जहां पे हमने सीधी लाइनें लगाई हैं वहां पे कट लगाने। कट अगर लगाते हो आप तो आपकी कुर्ती कभी भी तिरछी नहीं जाएगी। अकेले कट लगाने से नहीं है, जब हम स्टिचिंग करेंगे ना तो इन कट का क्या महत्व होता है, हम स्टिचिंग में इनको यूज करेंगे, तब आपको समझ आएगा। अब हमने जैसे कि फ्रंट पार्ट कट कर लिया, बैक पार्ट। अब जो फ्रंट पार्ट है इसकी कटिंग कर देते हैं अंदर से, जो हमने निशान लगाया है ब्लू चौक से, ऐसे में। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ये बैक पार्ट हो गया। अभी ऐसे सोचेंगे कई बच्चे कि बैक फ्रंट पार्ट ज़्यादा छोटा हो गया, बैक पार्ट एक्स्ट्रा हो गया। तो देखो एक्स्ट्रा नहीं हुआ है, ये पूरे पूरे इक्वल हैं दोनों पार्ट। जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो बिल्कुल इक्वल है। ये फ्रंट की छटाई इसलिए करनी होती है, हमने दिखाया था फ्रंट एक्रॉस माप के कि फ्रंट हमारा कम होता है और बैक ज़्यादा होता है। तो फिर ये क्या एक्स्ट्रा जो बड़ा है ये फ्रंट की तरफ नहीं आएगा, नहीं, हमारी बैक भी ज़्यादा होती है बजाय फ्रंट के। देखो सामने से हमारा जो फ्रंट पार्ट होता है, शोल्डर हमारे होते हैं अंदर की तरफ होते हैं, और बैक में आप देखोगे तो बैक में उठाव होता है ऐसे राउंड, और यहाँ से अंदर की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो ये एक्स्ट्रा पीस है ना जो हमने लिया है वो यहाँ से अच्छे तरीके से कवर होके आ जाए, इसलिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं। प्लस अगर आप एक्स्ट्रा नहीं लोगे तो जैसे मैंने अभी दोनों आर्म होल को ऐसे सीधा किया तो इक्वल थे, अगर आप एक्स्ट्रा नहीं लोगे तो बैक आर्म होल छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, आपका वो फ्रंट नेक है वो पीछे की तरफ भागेगा, क्योंकि आर्म होल तो इतना ही आगे है इतना ही पीछे, बल्कि पीछे ज्यादा होता है फ्रंट में कम। तो आपको एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा ताकि फ्रंट का नेक है वो पीछे ना जाए, पीछे वाला नेक और फ्रंट वाला नेक इक्वल रहे, इसलिए आपको एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा। तो जितना डाउन करो उतना आप एक्स्ट्रा लेना है ना। आज आप ये कुर्ती की कटिंग करना, कल इसकी स्टिचिंग है, उसके टाइम पे ही अगर स्लीव्स का टाइम बचा तो स्लीव्स हम आपको इस तरीके से सिखाएंगे कि आप आंख बंद करके भी स्लीव्स कट कर दोगे सभी की। इतना इजी मेथड, सभी साइजेस की, किसी भी साइज की। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक यू।